विपक्ष में रहने का मन बना लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया का नाम लगाया। इंडिया नाम लगा लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। ये प्रधानमंत्री का तंज है विपक्षी लोगों के लिए, विपक्ष के लिए, कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, खाली इंडिया नाम लगा लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने देश के विपक्ष को दिशाहीन बताया और कहा कि विपक्ष के पास तो कोई विजन नहीं है, ऐसा विपक्ष कभी नहीं देखा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। देखिए, एक तरफ दोनों सदनों में हंगामा लगातार बरपा हुआ है और दूसरी तरफ विपक्षी तेवर तल्ख है और ऐसे में सरकार की नजर है कि किस तरीके से विपक्ष को शांत करवाया जाए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, विपक्ष ने विपक्ष में बना रहने का मन बना लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम लगाया था, लेकिन इंडिया कहने से कोई, इंडिया नाम लगा लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता, ये कहना है प्रधानमंत्री का। स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और मेरे साथ। स्वाति, ये बड़ी बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने एक साथ कई वार किए हैं विपक्ष पर। जी बिल्कुल, देखिए संसदीय दल की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई, चूंकि 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू हुई, इसलिए इससे पहले बैठक खत्म हो गई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर भी लिया है इस बैठक में। इसके साथ ही जो 31 बिल सरकार लेकर आना चाहती है उसको लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से मानसून सत्र के दौरान ही इन बिलों को लेकर आया जाए, लोकसभा में, राज्यसभा में पास कराया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही मणिपुर के मामले पर सरकार चर्चा चाहती है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है कि किस तरह से वहां पर अपनी बात को रखी जाए मजबूती के साथ। लेकिन विपक्ष जो है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री बोले, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले पर बयान दें। लेकिन एक तरफ विपक्षी पार्टियां अड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी बयान दे, तो दूसरी तरफ जब आज संसदीय दल की बैठक हुई है तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर भी लिया है। और इसके साथ ही चूंकि मणिपुर का मामला गंभीर है स्वाति, और पूरे देश भर में इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश है। लगातार सरकार की तरफ से, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बयान देने के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्षी पार्टियां का कहना है, विपक्षी पार्टियों का, कि प्रधानमंत्री मुखिया है और प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें बयान देना चाहिए, जबकि गृह मंत्री का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी है, वो गृह मंत्री हैं देश के और संवेदनशील मामला है मणिपुर का, उस पर बयान देना चाहते हैं। लेकिन अब दोनों के बीच जिस तरह से कहा सुनी है, एक तरफ सत्ता पक्ष तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष तैयार नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने जब आज अध्यक्षता की बैठक की संसदीय दल की, तो इस पर मणिपुर को लेकर भी चर्चा हुई है बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो है बिल पेश को लेकर भी चर्चा की गई है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 31 बिल है जो मानसून सत्र के दौरान सरकार लाना चाहती है, उसको पास कराना चाहती है, क्योंकि इस 31 बिल में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जिसको लेकर जो है सरकार चाहती है कि इसको जल्द से जल्द पास कराया जाए। और इसी को लेकर सरकार ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, उसमें सांसदों से भी बातचीत हुई है। अब थोड़ी देर बाद देखना होगा कि सांसदों को क्या कुछ कहा गया है, लेकिन रणनीति तैयार की गई है मानसून सत्र को लेकर ही आज की बैठक में, कि किस तरह से सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चले और जो बिल लाने हैं उसको पेश कराया जाए। बिल्कुल, देखिए ये हमला भी बहुत जोरदार है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि जो तुलना है ईस्ट इंडिया कंपनी तक से कर दी। जी बिल्कुल, देखिए जब आज बैठक हुई तो उस दौरान विपक्षी पार्टियों पर निशाना
तो साधा ही है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इससे पहले की बात करते हैं तो मॉनसून सत्र की शुरुआत में जब उससे पहले देर शाम वीडियो सामने आया था और वो वीडियो पुराना वीडियो बताया जा रहा था जो संसद की कार्रवाई से एक दिन पहले सामने आया था, और सत्ता पक्ष इस मामले को लगातार उठा रहा है, आरोप लगा रहा है कि क्या इस पूरे मामले में साजिश है, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी एक दिन बाद और उससे पहले वीडियो सामने आई और कई महीनों पुरानी वीडियो बताई जा रही थी जिसमें कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां चर्चा चाहती हैं तो चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसलिए निशाना साधा कि चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, ये बार बार कह रहे हैं कि आप चर्चा कीजिए, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप मणिपुर पर नोटिस दे रहे हैं, मणिपुर पर सरकार अपना बयान देना चाहती है सदन के अंदर, लेकिन चर्चा ही नहीं हो पा रहा। आज भी जब सदन की कार्रवाई मैं वापस आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष, ऐसा भटका हुआ विपक्ष कभी नहीं देखा, कोई विजन ही नहीं है विपक्षी नेताओं के पास, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विजन तो टेलीविजन है जी, और ऐसा विजन वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा है। जो विपक्ष को न साथ रख के चलना चाहता हो, न देश को साथ रख के चलना चाहता हो, जो इतना आत्ममुग्ध हो, जो प्रतिपक्ष को दिशाहीन कहने की हिमाकत करता हो, ऐसा प्रधानमंत्री पिछले 75 साल में कभी नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी, आपको हमारे गठबंधन से समस्या हो सकती है, आप खूब लड़िए भिड़िए, लेकिन इंडिया को क्यों आप उल्टा सीधा कह रहे? वो कहते हैं ना कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। लेकिन सरकार और खुद प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग चर्चा चाहते ही नहीं हैं, बोलने ही नहीं दे रहे हैं, लगातार हंगामा किए जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हमने नोटिस दिया है कि 267 में चर्चा कीजिए जिसमें पूरी सदन को बोलने का मौका मिले, और प्रधानमंत्री और उनका दल चाहता है कि नियम 176 में चर्चा हो मात्र 2.5 घंटे की। आप मुझे तय करके बता दीजिए कि क्या 2.5 घंटे में मणिपुर की चर्चा हो सकती है? 2.5 घंटे में कतई मणिपुर की चर्चा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, पूरे राष्ट्र के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री चर्चा कराना चाहते हैं तो नियम 267 के तहत कराएं ताकि पूरे सदन को बोलने का मौका मिले। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी तक से तुलना कर दी कि उसका नाम भी इंडिया था, इंडिया नाम लगा लेने से कोई इंडिया थोड़ी नहीं हो जाता है, ये तक कह दिया। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए छदम राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेने से कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी, आपको इस बात याद रखनी चाहिए। आप हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब देगी। आपने इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरेंद्र राजपूत जी, एक अंतिम सवाल, क्या प्लान है विपक्ष के पास क्या प्लान है तमाम चीजों को टैकल करने का? जी, हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं मणिपुर पर 267 पर चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आतंकवाद का खात्मा हो, हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर हत्याएं रुके, नरसंहार रुके, वहाँ पर महिलाओं को निबस। आप तो स्वयं महिला, आप मुझे बताइए क्या आपको मणिपुर की घटना अच्छी लगी? जी, आप नहीं चाहती क्या वहाँ पर उसकी चर्चा हो, उसकी निंदा हो और मणिपुर की घटनाएं रुके? जी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मात्र 2.5 घंटे की चर्चा चाहते। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ने के लिए, भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए थे। और बड़ी खबर आपको बता